हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अपने पहले वीडियो में हमने बात किया था फाइलम प्रोटोजोआ से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आई होप कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अकर्स इन पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का होता है और ये सबसे फंडामेंटल लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलता है। टिश्यू ग्रेड लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पाया जाता है फाइलम सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है फ्लैटवर्म या प्लेटीहेल्मिन्थीज में। और फाइलम एस्क्लेमिन्थीज से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द नोटेशन इवोल्यूशनरी डेड एंड गिवन टू व्हिच फाइलम। तो नोटेशन इवोल्यूशनरी डेड एंड फाइलम पोरीफेरा को दिया जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल हैं किसी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल में इवॉल्व नहीं होते हैं। इनकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं जिनका कोई इवोल्यूशनरी बेनिफिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेज लाइंड बाय। तो स्पॉन्जेस की जो बॉडी कैविटी होती है वो कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल से लाइन होती है। अब स्पॉन्जेस की जो बॉडी होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। इनकी बॉडी का जो जो आउटर कवरिंग होता है उसको पिनेकोडर्म और जो इनर कवरिंग होता है उसको कोएनोडर्म कहा जाता है। पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच में मीजेनकाइम या मीजोहील पाया जाता है जिसमें कई सारे टाइप के अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं जैसे आर्कियोसाइट्स, थीसोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स और कई सारे टाइप्स के अमीबोसाइट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। आर्कियोसाइट्स जो होते हैं वो आर्कियोसाइट्स जो होते हैं उनको एम्ब्रियोनिक अमीबोसाइट भी कहा जाता है और ये सेक्स सेल्स होते हैं। थीसोसाइट्स का फंक्शन होता है फूड स्टोरेज का और इनमें जो सीडोपोडिया पाया जाता है थीसोसाइट्स का वो लोबोज सीडोपोडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो वाटर कैनाल सिस्टम जिसको एक्वीफेरस सिस्टम भी कहा जाता है वो फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फाइलम पोरीफेरा में 3 टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो एस्कन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता है जो कि सिंपलेस्ट होता है। यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होती है जो कि स्पॉन्जोसील होती है वो लाइंड होती है कोएनोसाइट्स से। सेकेंड टाइप का जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो होता है साइकन टाइप। तो साइकन टाइप का जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वहाँ पर जो स्पॉन्जोसील होता है वो पिनेकोडर्म से लाइंड होती है। नेक्स्ट और थर्ड और सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो ल्यूकन टाइप होता है। तो जहाँ पर ल्यूकन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है उन स्पॉन्जेस को ल्यूकोनाइड स्पॉन्ज कहते हैं और ल्यूकोनाइड स्पॉन्जेस का जो लार्वल फॉर्म होता है वहाँ पर एक स्पेशल टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसको रेगॉन टाइप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनाल सिस्टम ऑफ ल्यूकोसिलेनिया इज। तो ल्यूकोसिलेनिया का जो कैनाल सिस्टम होता है वो सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम पाया जाता है यहाँ पे। इसका जो कैनाल सिस्टम होता है वो एस्कन टाइप का होता है इसलिए इसको एस्कोनॉइड स्पॉन्ज कहा जाता है। 6th क्वेश्चन है ऑर्न स्पॉन्ज इज कॉमन नेम ऑफ। तो ऑर्न स्पॉन्ज साइकान या स्काइफा को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है लार्वल फॉर्म ऑफ ल्यूकोनाइड स्पॉन्ज हैविंग। तो ल्यूकोनाइड स्पॉन्ज का जो लार्वल फॉर्म होता है वहाँ पर रेगॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ पोरीफेरा हैविंग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो फाइलम पोरीफेरा के मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं वो मैराइन होते हैं लेकिन क्लास डेमोस्पॉन्जी के कुछ मेंबर जैसे कि स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर फॉर्म में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर। तो फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं लेकिन कुछ क्लास डेमोस्पॉन्जी के कुछ मेंबर फ्रेश वाटर फॉर्म में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरीफेरन इवोल्यूशन फ्रॉम प्रोटोजोवन इज एविडेंस बाय एनिमल सच एज।
तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पोरीफेरा का इवोल्यूशन प्रोटोजोवन से होता है, कौन सा एनिमल इसको इसके बारे में बताता है। तो प्रोटेरोस्पांजिया है। प्रोटेरोस्पांजिया को फाइलम पोरीफेरा और फाइलम प्रोटोजोआ के बीच का लिंक कहा जाता है, इसलिए इसको ऐसा माना जाता है कि पोरीफेरस जो होते हैं वो प्रोटेरोस्पांजिया से इवॉल्व हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील इन साइकन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। तो साइकन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है वो एस्कन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम के बॉडी वॉल के हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग से बनता है, और यहाँ पर जो स्पॉन्जोसेल की लाइनिंग होती है वो पिनाइकोडर्म से होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल स्पॉन्ज। तो एडिबल स्पॉन्ज जो होता है वो अस्करेला होता है। अब यहाँ मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा स्पॉन्ज है जहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ लिकोसिलेनिया इज। तो लिकोसिलेनिया का जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है वो पैरेन्काइम्यूला होता है। अगला क्वेश्चन है, स्काइफा बिलोंग टू व्हिच क्लास ऑफ पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास है कैलकेरिया, सेकेंड क्लास है हेक्साक्टिनेलिडा, थर्ड क्लास है डेमोस्पॉन्जी। तो स्काइफा या साइकान फाइलम क्लास कैलकेरिया से बिलोंग करता है। इसको कैल्सी स्पॉन्जी या लाइनी स्पॉन्ज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ एक्स करंट कैनाल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। तो एक्स करंट कैनाल जो होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम में पाया जाता है, जो कि होता है ल्यूकन टाइप। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बॉच स्पॉन्ज यू स्पॉन्जिया को कहा जाता है। सबसे कॉस्टलीस्ट बॉथ स्पॉन्ज जो होता है वो टर्किश बॉथ स्पॉन्ज होता है, जो स्पॉन्जिला ऑफिसिनेलिस टर्किश बॉथ स्पॉन्ज सबसे कॉस्टलीस्ट बॉथ स्पॉन्ज होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन सीन बिटवीन यूप्लेक्टेला एंड स्पॉन्जिकोला। यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जिकोला यानी कि श्रिम्प। यूप्लेक्टेला एक पोरीफेरन है और स्पॉन्जिकोला जो है एक क्रस्टेशियन है जिसको श्रिम्प कहा जाता है। इनके बीच का जो एसोसिएशन होता है वो कॉमेंसलिज्म होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच क्लास ऑफ पोरीफेरा हैविंग ट्राइएक्सोनिक स्पाइक्यूल। तो क्लास हेक्साक्टिनेलिडा जो होता है वहाँ पर जो स्पाइक्यूल पाया जाता है वो ट्राइएक्सोनिक होता है। और क्लास कैलकेरिया में जो स्पाइक्यूल पाया जाता है वो मोनोएक्सोनिक होता है, और क्लास डेमोस्पॉन्जी का जो स्पाइक्यूल होता है वो मोनोएक्सोनिक या टेट्राएक्सोनिक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइक्यूल मेड अप ऑफ स्पॉन्जिर फाइबर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो स्पॉन्जिर फाइबर से बना हुआ जो स्पाइक्यूल्स होता है वो क्लास डेमोस्पॉन्जी में पाया जाता है। कैलकेरियस स्पाइक्यूल पाया जाता है क्लास कैलकेरिया में, और सिलिशियस स्पाइक्यूल पाया जाता है हेक्साक्टिनेलिडा में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉडी सिमेट्री ऑफ स्पॉन्जेज इज। स्पॉन्जेज की बॉडी सिमेट्री कैसी होती है। तो स्पॉन्जेज मैक्सिमम स्पॉन्ज जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, बट साइकान और लिकोसिलेनिया ऐसे 2 एग्जाम्पल हैं जिनकी बॉडी सिमेट्री रेडियल होती है। अगला क्वेश्चन है, asexual reproduction occurs through internal budding leads to the formation of gemmule is characteristic feature of। तो पोरीफेरा में मैक्सिमम इंटरनल बडिंग ही होता है जिसके थ्रू जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, बट ल्यूकोसिलेनिया में इंटरनल बडिंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीबोसाइट्स हैविंग कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी एंड रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ऑस्कुलम। तो मायोसाइट सेल जो होते हैं, जो एक तरह के अमीबोसाइट्स हैं, वो ऑस्कुलम के चारों तरफ पाए जाते हैं जिनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी होती है, और वो वाटर के फ्लो और ऑस्कुलम की ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। ये पोरोसाइट्स को भी रेगुलेट करते हैं। मायोसाइट्स जो होते हैं, पोरोसाइट जो पाए जाते हैं ऑस्टियल पोर पर, ऑस्टिया के पोर पे जो पाए जाते हैं उसको भी ये मायोसाइट्स रेगुलेट करते हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रोफोसाइट्स। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जो मीसेनकाइम होते हैं वहाँ पर कई सारे टाइप के अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं, तो उसमें से ट्रोफोसाइट भी एक अमीबोसाइट है जिसका फंक्शन होता है डाइजेशन, फूड डाइजेशन, और ये नर्स सेल की तरह काम करता है। अब अगला क्वेश्चन है, द नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट बिटवीन पिनाकोडर्म एंड कोएनोडर्म इन द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेज नोन एज। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो पिनाकोडर्म कोएनोडर्म के बीच जो नॉन सेलुलर लेयर पाया जाता है उसको मीसेनकाइम या मीजोहील कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ स्पॉन्ज काजिंग हार्म टू पर्ल इंडस्ट्री इज। तो पर्ल इंडस्ट्रीज को हार्म काज करने वाला जो स्पॉन्ज है वो क्लियोना है। इसको बोरिंग स्पॉन्ज भी कहा जाता है या सल्फर स्पॉन्ज भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन स्पॉन्जेज डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इज रेगुलेटेड बाई। तो ऑस्टिया की जो ओपनिंग होती है उस पर मायोसाइट्स पोरोसाइट सेल पाए जाते हैं, और पोरोसाइट्स को रेगुलेट करने के लिए वहाँ पे मायोसाइट्स पाए जाते हैं। तो मायोसाइट्स जो होता है वो ऑस्टिया की ओपनिंग को रेगुलेट करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोरोसाइट्स आर स्पेशल सेल्स फाउंड इन स्पॉन्जेज फार। तो पोरोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है वो ऑस्टिया के ओपनिंग से जो वाटर का अमाउंट होता है, कितना अमाउंट अंदर जाएगा, उसको वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा वाटर फ्लो थ्रू। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो पोरीफेरा का होता है वो वाटर जो इंटर करता है स्पॉन्जेस सील में, या जो बॉडी कैविटी होती है स्पॉन्जेज की, वो ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता है। ऑस्टिया से फिर वो स्पॉन्जो सील में पहुंचता है, वहाँ से फिर वो ऑस्कुलम से बाहर की तरफ आ जाता है। ऑस्टिया को एक्सहेलेंट इनहेलेंट पोर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से वाटर इंटर करता है, इसलिए इसको इनहेलेंट पोर कहा जाता है। और ऑस्कुलम को एक्सहेलेंट पोर कहा जाता है क्योंकि यहाँ से वाटर बॉडी से बाहर निकलता है। अब अगला क्वेश्चन है, इंटरनल बड फॉर ओवरकमिंग अनफेवरेबल कंडीशन इन स्पॉन्जिला इज। तो ये जो इंटरनल बडिंग जो होती है जिसके थ्रू जेम्यूल बनता है, ये मैक्सिमली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो होते हैं वहाँ पे ही पाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, स्पिंजिला हो गया है स्पॉन्जिला की जगह। तो जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं वहाँ पर ही जेम्यूल बनता है। अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, अ कॉमन करेक्ट चैम्बर फॉर ऑल द कैनाल ऑफ स्पॉन्जेज इज। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी, जिसको स्पॉन्जोसील भी कहा जाता है, स्पॉन्जोसील को ही पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। तो स्पॉन्जोसील जो होता है वो तीनों टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम में पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, जो क्वेश्चन हमने पूछा कि ऐसा कौन सा स्पॉन्ज है जहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम एब्सेंट होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।